हेलो शौर्य, मुझे नहीं पता कि हमारा प्लान काम करेगा या नहीं। कोर्स काम करेगा मेरी जान, और तुम्हारी एक्टिंग में ना बहुत दम है। अच्छा सुनो, अब प्लान के सेकंड स्टेप का वक्त है। हाँ, वॉच योर स्टेप। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? शौर्य, मेरे डिसीजन में उलझ गई हूँ। कहीं हम फिर से तो कोई गलती नहीं कर रहे ना? घर वालों से, दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, फिर से एक नया नाटक कर रहे हैं। महक, पिछली बार हमको नहीं पता था कि हम अजय और निक्की से नहीं बल्कि श्वेतलाना मामी से भी लड़ रहे हैं। हमारी गलती हमारे घर वालों से हमारा प्लान छुपाने की नहीं थी, बल्कि अपने दुश्मनों को मिसजज करने की थी। लेकिन इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कान घुमा के क्यों पकड़ने हैं? हम सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट का केस फाइल कर सकते हैं ना, सच्चाई से लड़ सकते हैं। मैं कि दुनिया ना सच्चाई से नहीं लड़ती, झूठ, फरेब, लालच, इन सब के दम पे लड़ी जाती है। लेकिन अगर हम भी झूठ बोलने लगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, इस टेढ़ी दुनिया में ना एक शरीफ इंसान के साथ हमेशा चीट होता है, उसको हमेशा धोखा मिलता है। तुम जानती हो ना खुराना साहब ने क्या कहा था कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट केसेस ना सालों तक खिंचते रहते हैं। अजय और निक्की फेयर फाइट तो करेंगे, सब जानते हैं। और जिस तरह की टेढ़ी दुनिया ना महक, शायद रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर हो जाए, यू नेवर नो। इसीलिए हमको कुछ दिन तक ये शराफत का शॉल उतार के ना ये बेईमानी और झूठ का जैकेट पहन के रहना है। आई गेस तुम माँ के बारे में सोच रही हो, राइट? अच्छा, अगर सोचो हम सब कुछ वापस ले आए तो सब लोग कितना खुश होंगे ना, नहीं? तुम्हारे कृष्ण भगवान भी तो दुनिया के साथ गेम खेलते हैं ना, लेकिन उनके इंटेंशंस बिल्कुल सही होते हैं और हमारे इंटेंशंस बिल्कुल सही है महक। हम सिर्फ लड़ने का ड्रामा करेंगे जिसको देख के अजय और निक्की टूट जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, और इसको देख के तुम अजय की सिंपैथी जीत सकती हो और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वापस लेके आ सकती हो महक। एंड यू हैव टू डू दिस महक, प्लीज। शौर्य, मुझे ये ड्रामा ना सही नहीं लग रहा। एक तो वो अजय से एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। उसकी नजरें इतनी गंदी है ना। महक, ट्रस्ट मी, अगर अजय ने अपनी कोई भी लिमिट क्रॉस करी ना, I'll kill him। मैं एक बात को समझो, अजय बेवकूफ है, वीक है, पर निक्की नहीं। अजय को बेवकूफ बना के ना प्रॉपर्टी के पेपर्स इजीली तुम ले सकती हो, इजीली मैं केस जीत सकते हैं। प्लीज महक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो सब तो ठीक है शौर्य, लेकिन ये सबके सामने झगड़ना जरूरी है। मुझे तुमसे झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी तुम इतने दिन बाद मिले और क्या कर रही है यहाँ पे? अरे चल ना, एंजॉय करेंगे। अब तो बस सुबह से शाम 24/7 पार्टी पार्टी होगी। पैसे से कैसे अयाशी करते हैं दुनिया को हम दिखाएंगे। मुझे आप लोगों के घटियापन पे ना बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा आज। शायद तभी सबको पैसा चाहिए, परमानेंट मूड अच्छा हो जाता है। हमारा ड्रिंक्स, कम ऑन। महक, सॉरी, हमें लड़ना पड़ रहा है।
फिर से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं अजय और निकी से ऐसे हार के नहीं रह सकता पूरी जिंदगी। नो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ रहने को तैयार हूँ पूरी जिंदगी, लेकिन जो कुछ मैंने खोया है ना, उसको वापस पाने के बाद। अरे बेचारी सोनल की शादी का तो स्यापा ही पड़ गया है। घर का बेटा गायब है और दामाद के आगे किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है। ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। मोहित के मुंह में पड़ के इसने तो रोहित को छोड़ दिया। अगर रोहित से इससे शादी की होती ना, तो कम से कम रोती तो ना, आज इसके साथ तो होता वो। शांत लेडी भीम, शांत। हमें ये बेवकूफ लोगों की बातों का बदला ना बातों से नहीं, अपने एक्शन से लेना है। हमें अजय और निकी को हरा के मोहित को फंसाने का बदला लेना है। एंड आई प्रॉमिस महक, हम मोहित को वापस भी लेकर आएंगे, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक अजय और निकी के पास पावर है। महक प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। हमारे पास सिर्फ यही मौका है हमारी फैमिलीज की खुशियां वापस लाने का, और यही टाइम भी। प्लीज महक मेरा साथ दो, एटलीस्ट बी स्ट्रांग। तुम्हें पता है शौर्य, तुम्हारी असली दौलत क्या है? तुम्हारी बातें घुमा फिरा के मुझे कन्विंस कर ही लेते हो। लो, बुक तो अब तुम्हारे प्लान का नतीजा। अब प्यार करने का कोई चांस नहीं मिलेगा जब तक ये गेम खेलोगे। ओहे आवारा, हवा के झोंके, आज पार्टी का लंच बनाना जैसे कि तेरी शादी हो और हम सब तेरे मेहमान हो। वो क्या है ना, बटर चिकन, वो काजू बादाम का हलवा, और ये सब बना लेना, ठीक है? चल जा बना। अरे मामी आओ ना। तो तुम क्या चाहते? इतने सालों के हार्ड वर्क जो मैंने कमाया है उसको इजीली गिव अप करो। अगर इतना प्यार था ना अपने मिडिल क्लास स्टेटस से, क्यों कहीं मुझसे शादी? अरे संजय परमार से शादी करनी चाहिए थी ना। ओए हमारा खड़ा क्यों है? जा जाके तैयारी कर, जा ना, बना जाके। चलो। ओए अज्जू, आ ना बेटा, पार्टी करते हैं। वहाँ क्यों अकेला खड़ा है? ओ निक्की, अज्जू क्यों इतना मुंह सड़ा के घूम रहा है? उल्टा पैदा हुआ होगा तुम्हारा अज्जू। क्या क्या रीजन दूं तुम्हें? हाँ, तुम्हारे ना मोहल्ले की हवा में हार है। बड़ी लो क्लास मेंटालिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ना तुमसे शादी करने की वजह से हूँ मैं सिर्फ। तुम क्यों रुके तुम? हाँ, क्यों रुके हो? और वैसे भी कितनी निकिता होगी तुम्हारी लाइफ में पहले? और हाँ, चाहो तो अभी भी जा सकते हो अपनी किसी अमीर एक्स गर्लफ्रेंड के पास। लिसन, ऑप्शन सारे तुम्हारे आने के बाद बंद हो चुके हैं। इससे अच्छा किडनैपर्स मुझे मार ही देते। अच्छा, मतलब खुद को खतरे में डाला तुम्हें बचाने के लिए। और तुम फैन स्कैन की बजाय ताने सुन रही हूँ मैं तुम्हारे। अरे कभी खुश रह सकती हो तुम कि बस अपने साथ सबकी लाइफ हेल्प करनी है। तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो क्या? मौत के मुंह से बच के आए हो, दूसरी जिंदगी मिली है तुम दोनों को। अरे एंजॉय करने की बजाय तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े। लिसन, हेल्प तो तुमने मेरी लाइफ कर दी है। इतनी बेवकूफ तुम कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो इतनी बेवकूफ? मेरी जिंदगी भर की कमाई किसी और के नाम साइन कर दी तुमने। अरे कांता, सोनल, मानसी, कोई तो आओ। ये देखो दोनों के दोनों तुम्हारी इज्जत के चीथड़े उड़ा रहे हैं। देखो। अरे लट्टू तो तुम हो गए थे मेरे पीछे और सब कुछ मेरे नाम कर दिया, और अब मुझे फंसा दिया।
अच्छा खासा खुश थी मैं अपने छोटे से घर में। मैं बस नहीं नहीं चाची, बस ये सुन लो, ये क्या बोल रहा है। बस करो, बंद करो अपना तांडव। अंदर चलो। मैं सुन तो सही, ये लड़की भी ना। देखा आपने, बहुत गुरु था ना आपको अपनी बेटी पे। देखा कैसे चिल्ला रही थी मुझ पे, तो बिना जवाब दिए चली गई। ये शौर्य, अभी 2 दिन हुए तुम लोगों को साथ आए और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अगर वो भड़क गई है तो तुम थोड़ा सब्र कर लो ना। नहीं चाची, ये जितना भरा हुआ ना मेरे अंदर, जब तक मैं लोड नहीं कर दूंगा ना, मुझे उल्टी हो जाएगी। महक से ना बहुत बातें करनी, मैं जा रहा हूँ। अरे शौर्य, आपने कहा बहन जी, ये दोनों आपको चैन की सांस ही नहीं लेने देते। भाई और बड़ा ही लड़ते हैं। तो चिंता मत कर, मैं देखती हूँ। आप सब्जी लेने आई थी ना? हाँ नहीं, सब्जी लीजिए, हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं इनको समझा दूंगी ना, अच्छे से समझा दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं और तुम दोनों ये बीच बाजार तमाशे करना बंद करो। बच्चे नहीं हो अब, थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ। अब ये बताओ, हुआ क्या था? मेरी ईमानदार मगर इडियट बीवी ने कोर्ट में जाके बोल दिया कि केस हमने फाइल ही नहीं किया। बताइए अब। महक, जब बात हो गई थी, प्लान बन चुका था, तो उसी हिसाब से चलना था ना। ऐसा क्या ईमानदारी का बीड़ा उठाया भाई? अरे क्योंकि बेवकूफ है इसलिए। शौर्य, मत भूलो कि तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ कि अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी कहती ना कि सच बोलो तो सच बोल लो। एक नंबर की बेवकूफ है ये। और अगर आप सब ने ना इसको समझाया नहीं कि मेरी बात मान ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं साफ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। और आप सबको लग रहा ना कि अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुप रहूं। मुझे किसी की ना जरूरत वैसे भी नहीं है, और तुम्हारी तो शक्ल देखना नहीं चाहता मैं। शौर्य, शौर्य, बेटा उदास नहीं होते। ये तो पागल है, गुस्से में कुछ भी बोलता है। नहीं, रोना नहीं बेटा। सॉरी, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल गलत है। अरे महक ने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए ही तो किया। लेकिन समदन जी, जब प्लान बन चुका था, डिसाइड हो गया था, पर ये दोनों मिल के अजय और निक्की से लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई महक को तो शौर्य की बात समझनी चाहिए थी, उसका साथ देना चाहिए था। अरे लेकिन बात ये है कि जैसे हम औरतें आप मर्दों की बात सुनती आई है ना हमेशा, ऐसे ही महक शौर्य की बात सुनती रही मर्जी के खिलाफ, और उसका नतीजा क्या हुआ है देख लो। शौर्य तो गुस्सा हो गई, इट्स ऑब्वियस। वैसे भी आदमी इतनी मेहनत करके कमाए और बीवी 2 मिनट में उड़ा दे। और वैसे भी वो जो कह रहा है वो सुनती का है। ये क्या बात है भाई? ये बताओगे मतलब? नहीं, ऑब्वियस क्या है? कैसे कैसे बोल रहे ये आप? सब अक्लमंद लोग यहाँ पर शौर्य और महक की लड़ाई सुलझाने आए थे, और अब बेवकूफों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अब आपको समझना पड़ेगा। जो भी अच्छा बस करो। रास्ता भी नहीं। अब इस केस का फैसला इस घर का सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि मैं। महक, इतनी मुश्किल से तुम दोनों एक साथ हुए हो, और फिर एक दूसरे के साथ प्यार से वक्त बिताने की बजाय झगड़ा कर रहे। ओ हीरो, अपनी हीरोइन को बाहर ले जा कहीं डिनर के लिए, या फिर ऊपर छत पर चले जाओ। बेटा वहाँ आराम से बैठ के प्यार के साथ बात करके किसी फैसले पर पहुंच जाओ। आराम से बात करना ना पीडी आपके हीरो का स्टाइल नहीं है। इन्हें तो बस गुर्राना, चिल्लाना
और अपनी मनमर्जी चलाना आता है। एक बात बताओ, तुमको क्या आता है? हाँ, क्या आता है तुमको? सिर्फ खाना बनाना और अपनी बेवकूफी से मेरा खून जलाना। ये देखिए मुझसे कैसे बात करता है। लो, अब बात भी नहीं कर सकता ऐसे। अरे शौर्य तो कितना बदतमीज होता जा रहा है। करो ना, तुम चुप रहो, मुद्दे की बात से मत भटको। अरे असली मुद्दा तो ये है कि शौर्य को बहुत गुस्सा आता है। हाँ तो ऐसी हरकत करती क्यों महक भाई? अरे तो महक का कसूर है? महक ने क्या किया? नहीं देखो, ये गलत बात है। आप लोगों ने क्या तमाशा? ये भी सच कहूं ना तो प्लान मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। तुम्हें पता है जब अकेला था ना तो यही सोचता था कि जब तुम मिलोगी ना तो सीने से लगा के रखूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। और बना नकली लड़ाई के प्लान, यही सजा मिलेगी। चलो अब तुम सो जाओ, कोई सुन लेगा। अच्छा सुनो, देर रात को मिलोगी? नो वे, अपना खुद का बनाया प्लान फ्लॉप करना चाहते हो क्या? तुम ना ज्यादा एक्साइटेड मत हो और चलो सो जाओ। मैं सुनो तो, ये चांद सोने नहीं देता, बस तुम्हारी याद दिलाता रहता है। अब क्या करूं मैं? मिस्टर खन्ना, लड़ने की प्रैक्टिस करो, रोमांस की नहीं। गला सूख रहा है। तुम बात सुनते ही नहीं। कुत्ते प्लान को वैसे लगाते हो। तुम्हें करीब से देखने को तरस गया था, बस कुछ देर ऐसी खड़ी रहो, फिर चला जाऊंगा। गॉड शौर्य, तुम ना बहुत पागल हो। अगर कोई आ गया ना तो फिर कोई नहीं आएगा, सबको लड़ा लड़ा के हमने थका दिया, सब कुंभकर्ण की तरह सो रहे। मुझे रिस्क नहीं लेनी। हट। अरे वो रिस्क क्या, जिसमें रिस्क ना हो मेरी जान। शौर्य देखो, सोनल प्यासी बैठी है। अरे यार, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, उसकी प्यास तो बुझ जाएगी, और मेरी प्यास को कल रात से पहले बुझने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ सोचो ना उसके बारे में। चलो हटो, मुझे जाने दो। महक, मेरे होठ सूख रहे हैं, कुछ तो करो ना, उसके बाद चली जाना। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तू मुझे छोड़, तो अपनी बता। ठीक है तू? और ये ऐसे कैसे सो रही है घोड़े की तरह? तो तू कहीं फिर से नींद में तो नहीं चलने लगी? नहीं चाचू, चाचू मैं बस पानी लेने आई थी। पानी? एक मिनट है, तुझे ना पानी के साथ दवाई की भी जरूरत है। मैं दवा अरे ले। नहीं, ये लो। हैं? मैं देखता हूँ मैंने पानी पी लिया चाचू। मैं ये पानी रूम में भी ले जा रही हूँ। मैंने पी लिया, बस। रुक जा, मैं चेक करता हूँ तुझे कहीं बुखार उखार तो नहीं हो गया? मैं एक चाचू, नींद आ रही है मुझे। नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। सोने चलते। आवाज बिल्ली हैं? अच्छा, आ जा।